नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। एक समय था जब परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को आइकॉनिक माना जाता था। कई फिल्मों में साथ काम करने के बाद परवीन बॉबी को अमिताभ से जैसे नफरत हो गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर अदाकाराओं की लिस्ट में एक नाम परवीन बॉबी का भी था। परवीन बॉबी ने चरित्र फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देखते ही देखते वो बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गईं। उनकी खूबसूरती के लोग कायल थे, लेकिन कुछ सालों के कैरियर के बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी तब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। उन्होंने अपने लगभग हर इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा था। अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी एक समय में आइकॉनिक जोड़ी मानी जाती थी। दोनों जिस फिल्म में साथ काम करते वो सुपरहिट ही होती थी। लेकिन एक वक्त वो भी था जब परवीन बॉबी को लगता था कि अमिताभ बच्चन उनकी जान लेना चाहते हैं। ऐसे में एक बार परवीन 90 के दशक में शेखर सुमन के सबसे पॉपुलर शो मूवर्स एंड शेकर्स में बतौर गेस्ट आई थी। तब उन्होंने अमिताभ बच्चन की खूबसूरती पर सवाल उठाए थे। परवीन ने इस शो के दौरान अमिताभ बच्चन के 10वें मोस्ट हैंडसम भारतीय पुरुष के नॉमिनेशन को बहुत बड़ा जोक बताया था। परवीन ने कहा था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन को सदी के 10वें मोस्ट हैंडसम पुरुष के रूप में जब नॉमिनेट किया गया था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मजाक था। अब पूरे सम्मान के साथ मिस्टर अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, ना कि खूबसूरती के लिए। अमिताभ से अच्छे और हैंडसम और भी एक्टर्स हैं, जैसे देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, ऋषि राज कपूर और यहाँ तक कि संजय गांधी भी अमिताभ बच्चन से ज्यादा हैंडसम हैं। ये मेरे लिए सदी के सबसे बड़े मजाक की तरह है। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद किया करते थे। परवीन बॉबी के कैरियर की और जिंदगी की जितनी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसका अंत उससे भी कहीं ज्यादा दुखद रहा। परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अजीब अजीब बातें किया करती थी। इसी बीमारी के चलते परवीन का 20 जनवरी 2005 को निधन हो गया था। उनकी लाश उनके जुहू स्थित अपार्टमेंट में सड़ती रही थी। पड़ोसियों को जब उनके घर से बदबू आनी शुरू हुई तब इस बारे में पता चला था। परवीन बॉबी का नाम डैनी के साथ, कबीर बेदी के साथ और महेश भट्ट के साथ भी जुड़ा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी की थी। हालांकि वो पाकिस्तान वापस चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। बीबीसी न्यूज हिंदी को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की शादी के बारे में बात की थी। परवीन प्यार के मामले में बदकिस्मत थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिस आदमी से उनकी शादी हुई उन्होंने भी उन्हें छोड़ दिया था। महेश भट्ट के अनुसार उन्हें परवीन की शादी के बारे में तब पता चला जब वो उनके साथ रिश्ते में थे, क्योंकि उनकी मां अक्सर उस आदमी के बारे में बात करती थी। मैं उनके साथ ही रह रहा था तो वहां इस बारे में बात हुई कि उनकी एक बार शादी हुई थी, फिर वो आदमी पाकिस्तान चला गया। महेश भट्ट ने आगे खुलासा किया कि सालों बाद परवीन बॉबी से अलग होने के बाद एक आदमी उनसे पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जहां वो 2003 में एक फिल्म फेस्टिवल के लिए गए थे। हालांकि वो अपने बिजी शेड्यूल के कारण उनसे मिल नहीं पाए। उस पल को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि कई साल बाद 2003 में मैं एक फिल्म फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान गया था। वहां मुझे बताया गया कि कोई आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया था। परवीन बॉबी और महेश भट्ट की प्रेम कहानी ज्यादा समय तक नहीं चली। परवीन को उनसे तब प्यार हुआ जब वो अपनी पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट के साथ शादीशुदा थे। उन्हें किरण भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की मां हैं।
ये साल 1977 की बात है, जब परवीन का कबीर बेदी से ब्रेकअप हुआ था। कबीर के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद परवीन बहुत दुखी थी और उन्हें महेश भट्ट में सहारा मिला। हालांकि उनका रिश्ता एक्ट्रेस की बिगड़ती मानसिक सेहत की वजह से टूट गया। कबीर बेदी और परवीन बाबी का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक था। वो पहली महिला थी जिन्होंने प्रतिमा से शादी खत्म होने के बाद कबीर के टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और वो अलग हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कबीर बेदी की वजह से परवीन बाबी की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। महेश भट्ट से ब्रेकअप के बाद परवीन लाइमलाइट से गायब हो गई और इंडस्ट्री छोड़कर मीडिया की चकाचौंध से दूर एक शांत जिंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।